वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का टॉपिक होने वाला है कि कैसे स्विट्जरलैंड के अंदर बुर्के को बैन किया गया है और कुछ नियम कानून है, जैसे पब्लिक प्लेसेस में जो मुंह ढकना होता है महिलाओं का वो नहीं अलाउड है, एयरपोर्ट पे अलाउड नहीं है और कई जगहों पे अलाउड नहीं है, और कई जगहों पर अलाउड है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, अलग अलग जगहों पर अलाउड है और कहीं अलाउड नहीं है। ये नया कानून 2025 पहली जनवरी से लगाने की बात हो रही है। लेकिन इस खबर पर जिस तरीके से अनभक्तों के खेमे में खुशी देखने को मिल रही है, अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि किसी का बुर्का पहनना नहीं पहनना ये उसकी चॉइस होती है, राइट। और ये लोग ये कहते हैं कि अगर कोई महिला बोल भी रही है कि ये चॉइस है महिलाओं की, और वो मुसलमान भी है और वो हिजाब नहीं करती है, तो उसको भी ट्रोल करते हैं कि खुद क्यों नहीं कर रही। यानी अगर वो किसी के राइट्स के लिए खड़ी है तो कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट करना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से इस खबर को लेकर के सोशल मीडिया पर हाहाकार है, ये ट्वीट देखिए। यहाँ दीपक शर्मा नाम के एक यूज़र लिखते हैं कि बुर्का नहीं चलेगा, बुर्के में चोरी नहीं चलेगी, बुर्के में जिहाद नहीं चलेगा। इस तरीके का फ़ोटो शेयर किया जाता है। ये देखिए, ये लड़की का फ़ोटो AI से बनाया हुआ लग रहा है और इस तरीके की पूरी कमेंट्री के साथ जो है ये सारी बातें कही गई हैं। अब देखिए, जो मेरा पर्सनल मानना है और जो होना चाहिए वो ये कि अगर आप घूंघट डालें या बुर्का पहने, ये इंसान की अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है और ये सारा कुछ कोई धार्मिक वजहों से करता है, कोई अपनी प्रोटेक्शन के लिए करता है, कोई नहीं आना चाहता किसी की नज़र में तो करता है। ऐसी भी कई लड़कियां हैं जो अपना मुंह ढक करके आना जाना करती हैं कि भाई कौन पीछे लग जाए, क्या हो जाए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए करती हैं। क्योंकि हर चीज़ तो आप सरकार से उम्मीद कर नहीं सकते। सरकार आपके पीछे पुलिस लगा के छोड़ दे, सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड छोड़ दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो एक इंसान की खुद की जिम्मेदारी होती है अपनी प्रोटेक्शन करना। वो हिजाब करे, मुंह पे कपड़ा डाले, घूंघट डाले, जो करे वो उसका निजी चॉइस होता है। मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। बहुत लोगों के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, बहुत लोगों को रिलीजन में ही बताया गया है कि महिलाओं को ढक के रखना चाहिए, और उसके पीछे की वो वजह बताते हैं क्योंकि जो महिलाएं हैं वो एक अट्रैक्टिव मखलूक है। इनफैक्ट मैं कोरा के अंदर एक रिपोर्ट भी देख रहा था, मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा था कि क्या जो मेल जानवर होते हैं, क्या फीमेल औरतें, जो महिलाएं औरतें होती हैं, तो क्या उनसे अट्रैक्ट होते हैं, यानी मेल एनिमल्स महिलाओं से अट्रैक्ट होते हैं, इंसानी महिला। तो कई रिपोर्टों में आया कि हाँ होते हैं, यानी जानवर भी महिलाओं से अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर एक हैवानियत है, जो यूँ समझ लीजिए कि जैसे रिचर्ड डॉकिंस की जो पूरी पढ़ाई लिखाई है, जो उन्होंने रिसर्च करी है, जहाँ उन्होंने बताया कि पहले हम बंदर थे। मैं वहाँ तक तो नहीं जा रहा कि हम थे कि नहीं थे, उस पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा मैं। लेकिन हाँ, हमारे अंदर जो है वो एक हैवानी सिफतें हैं, हम बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं। एज अ मेल, मैं खुद भी मर्द हूँ और मैं मानता हूँ जो मर्द होगा वो बात जानेगा कि महिलाएं जो है अट्रैक्टिव होती हैं। और जिन लोगों का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, या तो कंट्रोल वो खुद से कर ले अपने ऊपर, या कंट्रोल सरकार का हो, नियम कानून का हो, कैमरे का डर हो, कोई भी चीज़ का उसको खौफ हो सकता है, दुनिया का कोई देख रहा है या जिसके साथ मैं हूँ, मैं ऐसी बातें ना करूँ, तो मुमकिन है कि अगर उसे डर नहीं है तो वो कुछ ऐसे कामों को अंजाम दे देता है। और अगर ताकतवर है तो वो वैसे भी दे देता है, चार की उसको डर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर उसके हाथ में सब कंट्रोल है तो कुछ भी कर सकता है। तो जो हिजाब है वो बेसिकली महिलाएं अपने प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। और जो नहीं करती हैं वो ट्रस्ट करती हैं सरकार पर, कानून पर, अपनी फ्रीडम पर। और सबको अधिकार है अपने फ्रीडम को फॉलो करने का, उसमें जीने का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये जो लोग इस मुद्दे पर इतना हाहाकार मचा रहे हैं कि देखो हिजाब नहीं चलेगा, यही लोग जो हैं वो कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर डांस हो रहा होता है, लड़कियां नाच रही होती हैं, तो उस पर ये कहते हैं कि क्या मुजरा बना दिया है, यूनिवर्सिटी को मुजरा का घर बना दिया है, बॉलीवुड ने बिगाड़ दिया है, इस्लामिस्ट जब से घुसे हैं उन्होंने ऐसी सी हरकतें कर दी। यानी हिजाब महिलाएं पहने तो हिजाब नहीं चलेगा, और अगर कहीं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई महिला नाच ले या साड़ी पहन ले किसी फंक्शन के अंदर, तो भाई ये इस्लाम के मानने वालों ने इस तरीके के हालात कर दिए हैं बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड का ये सारा कुछ चल रहा है। यानी ये ऐसी अनभक्तों की जो फौज है ना, ये ऐसी कंफ्यूज्ड मखलूक है कि जिसे समझ पाना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसे तो आसान है, लेकिन डिफ़िकल्ट इसलिए कब कहाँ पलट जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा और रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जो बुर्के पर हमेशा टॉपिक चलता है कि ये बुर्का जो है वो रिलीजियस वजहों से पहना जाता है। मुसलमान इसलिए पहनते हैं, मुस्लिम महिलाएं इसलिए पहनती हैं क्योंकि उन्हें अल्लाह का हुक्म है और वो और उससे ज़्यादा जानकारी नहीं चाहती। काफ़ी है उनके लिए, अल्लाह ने बोल दिया काफ़ी है। ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि
जो लोग होते हैं वो मानते हैं कि अगर ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा समझाने बैठेंगे, ज़्यादा दिमाग मिलेगा तो फिर इंसान एक हाथ आगे जाता है, फिर वो मैल का बैल बनाता है, बेड़ा गर्क करता है, जितने भी जो बड़े स्कॉलर होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इस वजह से उनको उतना ही समझाया जाता है जितना उनके लिए ज़रूरी होता है। तो जो महिलाएं हैं जिनके भरोसा, जिनकी आस्था बुर्खे पर है, उनका क्या कहना है, सुनते हैं थोड़ा। हम इस प्रोग्राम में आए हैं। आप कहाँ से हैं? हम इसी बिहार से ही हैं, लेकिन हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं इस प्रोग्राम को, निज़ाम को संभालने। आपका नाम क्या है? शाइस्ता फातिमा। तो इस प्रोग्राम का मूल मकसद क्या है? इस प्रोग्राम का मूल मकसद है जो हमारा हिजाब है उस पर है। तो अभी बहुत कम देखा जाता है कि महिलाओं के लिए ऐसा प्रोग्राम आयोजित किया गया हो, तो इस पे क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे महिलाओं से कि वह ये प्रोग्राम को विजिट करें, इसलिए कि ये हमारा एक धर्म है और धर्म को बचाना एक हमारा काम है। तो अभी आपने हिजाब की बात करी, तो अभी हाल में देश में चल रहे हिजाब मामले में बहुत ज़्यादा हिजाब का पे पूरा देश विवादित हो रहा है। तो आप हमें ये बताएं कि मुस्लिम औरतें जो हैं उनके लिए हिजाब कितना ज़रूरी है? हमारे लिए हिजाब इतना ज़रूरी है जैसे कि ज़िंदगी में इंसान के लिए खाना ज़रूरी है। तो फिर इस पे मतलब कोई हिजाब पहनने के लिए कोई दबाव नहीं दिया जाता है? नहीं, हमारे इस्लाम में इसका दबाव है कि हमें हिजाब पहनाया जाए। जिस तरीके से इंसान की ज़िंदगी जीने के लिए खाना नहीं होगा तो इंसान ज़िंदगी नहीं जी सकता, इसी तरीके से हम मुसलमान के लिए ये हिजाब ना हो तो हम मुसलमान किसी काम के नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुफ्ती आरिफत मोमिनाती है। आप कहाँ से हैं? हम मधुबनी ज़िला से ही बिस्फी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग जितने आए हैं सब अलग अलग गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस गांव में जमा हुए हैं इत्तेहाद इत्तेफाक के लिए। तो यहाँ पे जो इस गांव में खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, तो इसका मूल मकसद क्या है? उसका असली मकसद यही है कि हम लोगों को, दीन इस्लाम की ख़वातीन को दीन की तरफ राग़िब करें, क्योंकि औरतों के अंदर ख़ास दीन की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। तो उस कमी को पूरा करना मकसद है हमारा, जिसमें कि सबसे पहला मकसद खातून को दीन इस्लाम की तरफ बुलाना, हिजाब, बच्चों की परवरिश, नमाज। तो रमजान का महीना आ रहा है आप लोगों के लिए। हिजाब बस यूँ समझ लीजिए कि हिजाब इतना ज़रूरी है, क्या इसकी मिसाल दे। जिस तरह आदमी को खाने की ज़रूरत है, खाने के बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, बस यूँ ही समझ लीजिए कि हिजाब के बगैर हमारी इज्जत महफूज नहीं रह सकती है। ये हिजाब इतना ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखिए, आपने मुस्लिम बहन को सुना, उनके मुताबिक जैसा खाना ज़रूरी हमारे लिए वैसा हिजाब ज़रूरी, और बेशक जंगली हैवानों के बीच ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हो भी जाती हैं। कौन आपके पीछे लग जाए, कौन आप पे नज़र रख रहा है, तो एक तबका बिल्कुल इस चीज़ को प्रमोट करता है कि भाई अपनी ज़िम्मेदारी आपके हाथ में है। दूसरी तरफ जो ये लोग आलोचना करते हैं वो चाहते हैं कि भाई कानून पर भरोसा करो, सरकार पर भरोसा करो, फ्रीडम पर भरोसा करो। इंसान अगर अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे देखा जाए तो भाई हिजाब में भी अगर हो तो रेप होने को तो हो जाता है, पीछे लगने वाले पीछे लग ही जाते हैं, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन अपने हाथ में है। अगर कोई इंसान इस तरीके से जीना पसंद करता है तो बुराई नहीं, अच्छी बात है। यहाँ और भी महिलाओं के बयान हैं, सुनते हैं। हमारा इस्लाम का एक धर्म है और ये हमारे ज़रूरी है हम औरतों के लिए, क्योंकि ये हम पर्दा में रहना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि कोई भी कीमती चीज़ पर्दे में रहती है और ये हमारा हक है, हमसे कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि हम इसके बगैर नहीं रह सके, क्योंकि हमारे इस्लाम में बालिग होने के बाद पर्दा जायज़ है और कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा धर्म हमसे हमारा हक नहीं छीन सकता और इसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, हमें लड़ना ही होगा चाहे जो सरकार। तो ये कुछ ऐसे बयान मैं आपके साथ शेयर करूँ जहाँ जो मुस्लिम बहनें हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और वो इसको कितनी सख्ती से फॉलो करना चाहती हैं और उनका इस पर अकीदा कितना बेहतरीन है और ज़रूरी है। फैसला आया है, जो फैसला आया मुझसे बिल्कुल सहमत नहीं है, बहुत गलत फैसला हुआ है, हम लोग के हक में फैसला नहीं हुआ। ऐसे तमाम वीडियोस हैं जो मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ, जिसके अंदर जो मुस्लिम बहनें हैं वो इसको प्रमोट कर रही हैं। वो कह रही हैं कि बिल्कुल हिजाब ज़रूरी है और ज़रूरी होना भी चाहिए, क्योंकि अपनी ज़िम्मेदारी इंसान खुद ले बेहतर है और अपनी प्रोटेक्शन की भी ज़िम्मेदारी खुद ले। इस्लाम के अंदर इस चीज़ को काफ़ी सही सिरे से समझाने की कोशिश करी है कि जो पर्दा है वो बेसिकली ऐसा है कि इससे ज़ाहिरी और बातिनी दोनों में फ़ायदा है। ज़ाहिरी ऐसा है कि आप अपने जो आपकी शो ऑफ वाली लाइफस्टाइल होती है, जैसे लोग अपनी बॉडी दिखाते हैं, उससे आप अपनी हिफाजत करें। कौन क्या आपके साथ नियत रखा हुआ है, कौन क्या सोच रखा हुआ है, खुदा ना खास्ता कल को क्या हो जाए। दूसरा, जो एक लिबास का ट्रेंड है, कपड़ों का जो ट्रेंड है, वो आप पहनेंगे तो दिखावे की दुनिया होती है। फिर वो कहते हैं ना कि शुरू में एक इंसान को
समझाने के लिए कि उसके लिए क्या ज़रूरी है, ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं और उसको अपने ऊपर ही खुद कंट्रोल करना पड़ता है। और मर्दों के लिए भी सेम है, मुस्लिम मर्दों को भी हुक्म है कि अपनी आंखों की हिफाजत करें, तो वो फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन हाँ नसीहत के लिए दोनों के लिए जो इस्लाम बात करता है दोनों के लिए ज़रूरी है। आंखों का पर्दा ज़रूरी, महिलाओं के लिए जो जिस्म का पर्दा वो ज़रूरी। तो यूँ समझ लीजिए कि हिजाब ज़रूरी है, स्पेशली ऐसे माहौल के अंदर जहाँ आपको किसी पे भरोसा है नहीं। मैं इसकी डिटेल में ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो इस्लाम के अंदर हुक्म आया है हिजाब का वो इसी बेसिस पर आया है कि समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जो बुरी नज़र रखते हैं, गंदी नज़र रखते हैं, और इस वजह से जो मामलात हैं वो बिगड़ते हैं। और इसका बातिनी जो हिस्सा है वो ये भी है कि अगर आप इस तरीके से दिखावा करेंगे अपनी, क्योंकि अट्रैक्टिव है, और अगर आपके बाल, आपके जो बॉडी है, अगर किसी के आंखों के सामने से गुजरी और वो अपने ऊपर कंट्रोल खो गया तो ज़रूरी नहीं वो आपके साथ कुछ करेगा। मुमकिन है कि वो जिससे उसकी शादी हुई भी होगी या वो कंपेयर करने लगेगा कि मुझे ऐसी पसंद है या वैसी पसंद है। यानी दोनों तरफ के देखना पड़ता है कि इसके ज़ाहिरी नुकसानात क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं, और बातिनी नुकसानात और फ़ायदे क्या हैं। हिजाब के फ़ायदे ही फ़ायदे बताए जाते हैं, चाहे वो ज़ाहिरी हों और बातिनी हों, दोनों फ़ायदे होते हैं। तो बहरहाल ये कुछ खबर थी, लेकिन अनभक्तों में अजीब सा चलता है, वो खुद ही चाहते हैं कि नाच गाना ना हो, ऐसी साड़ी ना पहने, घूंघट में महिलाएं रहें, और फिर इस तरीके की खबर आती है कि भाई हिजाब बैन हो गया तो उस पर वो जश्न मनाते हैं। अजीब हिपोक्रेसी है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय सुझाव कमेंट में बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।